हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का आज 23 दिसंबर का बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो अभी आपका 23 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए ऑलमोस्ट सारे मिल गए हैं जीके जीएस के। उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। और उससे पहले आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आपका इसी चैनल के नाम से दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर जाकर के आप चाहें तो टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपका था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेलारूस की राजधानी क्या है। तो बेलारूस की राजधानी आपका मिन्स्क है। और इसकी मुद्रा पूछी गई थी, तो बेलारूसी रूबल इसकी मुद्रा थी। तो बेलारूस की राजधानी आपकी मिन्स्क और इसका मुद्रा बेलारूसा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अफीम की संधि किसके बीच में हुई थी। अफीम का जो युद्ध था 19वीं सदी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए दो युद्धों को अफीम युद्ध कहा जाता है। तो ये आपकी हुई थी, जिसमें कि प्रथम युद्ध 1839 से 1842 और दूसरा आपका 1856 से 1860 तक चला हुआ था, जिसमें कि अफीम की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आलमगीर की संधि किसके बीच हुआ था। तो 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। तो रोजर बिन्नी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि यहाँ पर आपका एक संबंध पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी और आपका वेवलेंथ यानी कि पूछा गया था, यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्त और तरंग दैर्घ्य की v बराबर n लैम्डा आपका होता है, जिसमें कि ये आपका संबंध होता है आवृत्ति और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य के बीच में v बराबर n लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंडा उत्पादन का भारत में कौन सा स्थान है। तो अंडा उत्पादन में विश्व का स्थान जो है तीसरे नंबर पर है। तो विश्व में आपका अंडा उत्पादन में भारत का तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि पनामा की राजधानी क्या है। तो पनामा सिटी ने राजनीतिक अराजकता बनाई है। तो पनामा की आपकी पनामा सिटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पनामा की कैपिटल पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 27वां कांग्रेस का अधिवेशन पूछा गया था कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो आपका बांकीपुर 1912 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट आपका बताया जो आया था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर था, जो कि 1974 से 1978 के बीच में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन आपका महाराष्ट्र में होता है, यानी महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम पानीपत का युद्ध किसने जीता था। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा, जिसमें कि बाबर विजय हुआ था। तो ये क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रपति का महाभियोग का कौन सा अनुच्छेद होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 61 यानी 61 आर्टिकल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खरोष्टी लिपि किसने शुरू की थी, यानी इसका आविष्कार किसने किया था। तो चीनी परंपरा के अनुसार इसका आविष्कार ऋषि खरोष्ट ने किया था, यानी खरोष्ट ऋषि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि खरोष्टी लिपि के जनक माने जाते हैं। आपको डिटेल में पढ़ने के लिए पीडीएफ दे दी जाएंगी, और लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी कर दें, क्योंकि सपोर्ट के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट था कि काफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछा गया था। तो भारत में काफ़ी उत्पादन का मुख्य रूप से आपका होता है, तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विक्टोरिया द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि क्वीन जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनका द्वितीय के बाद आपका कौन था। तो शाही परिवार में उत्तराधिकारी के दौर से महारानी एलिजाबेथ के द्वितीय और प्रिंस फिलिप के 4 बच्चे हैं। तो जिसमें आपका ये पूछा गया था कि विक्टोरिया का यानी एलिजाबेथ के बाद में यहाँ पर कौन बनाया गया उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 75(2) यानी 75(2) में क्या है। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद का धारण करेंगे, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल यानी पॉलिटी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था
देवेंद्र झांझड़िया को कौन सा पुरस्कार मिला? तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में वह रजत पदक जीतने में सफल रहे थे भारत के दिग्गज आपके एथलीट। तो आपको इनको कौन सा पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण पुरस्कार से देवेंद्र झाझड़िया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैग यानी कि कैग यहाँ पर आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा का परीक्षक होता है, जो उसका कार्यकाल पूछा गया था। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट था इसमें किप किसका करेंसी है? किप का यहाँ पर करेंसी पूछा गया था, जो कि लाओस आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाओस आपका किसका आपका होता है। नेक्स्ट वीक आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आया था, जो कि कर्सर प्लस जिंक वाला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारत के सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना पूछी गई थी। तो सबसे पुराना हाई कोर्ट 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तो कलकत्ता आपका 1862 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लाउटोनियम किप लाओस देश की मुद्रा है। तो ये आपका किप पूछा गया था, तो लाओस देश की मुद्रा आपको ऊपर ही हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिषद के नेता का नाम हिंदी में सरपंच, और इसके प्रत्येक सदस्यों में से प्रत्येक एक ग्राम पंचायत सदस्य या पंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दुग्ध डेयरी सहकारिता का स्थापना बिहार में कब हुआ था? अगर दुग्ध डेयरी हम सहकारिता की बात करें तो कब हुआ था? तो 2014 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब बिहार में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृत प्रीतम का संबंध किससे है? तो अमृत प्रीतम की बात करें तो पंजाब के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक रहे हैं अमृत प्रीतम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था पीएम सुरक्षा बीमा योजना की उम्र सीमा पूछी गई थी। तो ये आपके 1870 वर्ष के वर्ग के लिए, यानी उम्र मिनिमम 18 आपकी और मैक्सिमम आपकी 70 वर्ष होनी चाहिए पीएम सुरक्षा बीमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चौरा चौरी कांड से वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन था, जो कि चौरा चौरी घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23-24 जून 2020 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यानी कि चीन में आपका ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट था कि आपका दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूध का सबसे अधिक करता है उत्पादन। नेक्स्ट था कि श्याम देश के नाम से किस देश को जाना जाता है, यानी किस देश को जानते हैं श्याम, किस देश को कहा जाता है? तो थाईलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश था। तो थाईलैंड को प्राचीन तौर पर श्याम देश कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि HIV वायरस से था कि ये क्या होता है? तो इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक लेम्प्टी वायरस है, जिससे कि आपके मनुष्य की एक अवस्था जिससे प्रतिरक्षा तंत्र विफल होने लगता है, यानी मनुष्य की जो आपकी इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इससे कि प्रधानमंत्री शपथ समारोह किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट और क्वेश्चन आपका पूछा गया था विश्वविद्यालय UGC से पूछा गया था। नेक्स्ट था कि आपका आनंद मठ जो है पुस्तक कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो आनंद मठ बांग्ला भाषा में लिखा गया आपका एक उपन्यास है। तो बांग्ला भाषा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर आपका था कि लर्मा रोजो और सोनारो 64 किस फसल की किस्में हैं? तो वर्ष 1965 और 1966 में विस्तृत जांच के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र से आपका बनाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं? एक आपका मद्रास से रिलेटेड कुछ था कि मद्रास में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं सही से मिल पाए तो आपको बताना है। नेक्स्ट आपका था चीता को किस राज्य में रखा गया, यानी 8 चीते किस राज्य में लाए गए हैं? तो वो आपका कूनो नेशनल पार्क है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ पर आपके नामीबिया से 4 चीते आए हुए हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताने वाले थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पूछा गया था। बेलारूस की आपकी राजधानी पूछी गई थी। भारत का पहला हाई कोर्ट आपका लाओस देश की मुद्रा आपकी पूछी गई थी। अफीम युद्ध की संधि के बाद समाप्त हुआ। हरित क्रांति के जनक पूछे गए थे। अहमदनगर की एक संधि आपकी पूछी गई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछा गया था। इनके आंसर हम बता चुके हैं। एक आपका भारत नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी पूछा गया था। बाजरा उत्पादन में भारत का कौन सा मतलब स्थान है, ये पूछा गया था। कॉफी उत्पादन में आपका कर्नाटक पूछा गया था। श्याम देश पूछा गया था, जो कि थाईलैंड है। एक तंजौर का संस्थापक आपका पूछा गया था। BCCI के वर्तमान प्रमुख पूछे गए रोजर बिन्नी है। प्रधानमंत्री शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? अंडा उत्पादन में विश्व में आपका भारत का स्थान तीसरा था। ब्रिक्स सम्मेलन आपका 2022 में चीन में हुआ था। गन्ना उत्पादन में आपका महाराष्ट्र यहाँ पर पूछा गया था। आलमगीर किस राज्य में स्थित है? आपका विस्ता प्रोजेक्ट एक आपका पूछा गया था। खरोष्टी भाषा का जनक आपका फिनलैंड की राजधानी, पनामा की राजधानी,
और आपका बर्मा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर पूछे गए थे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। बाकी डिटेल में आपको पढ़ने के लिए PDF दे दी जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाना है, जिससे कि आपको PDF भी मिल जाएगी। और अभी तक इतने एफर्ट के बाद में अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें हमसे जुड़े रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।